अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। ये मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक हैं, तो अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं। दोस्तों, सुना है आपने इन्होंने क्या कहा? हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं, ये हमारी मन की बात है। ठीक है, वो आपकी आस्था है, वो आपका विश्वास है। देखिए, जिस तरह आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, इसी तरह दूसरों की भी आस्था होती है, उनका भी विश्वास होता है। तो आप क्यों दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हो? आपने कहा अजान के बारे में, एक तो अजान का तर्जुमा ही गलत किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। ये कितना बड़ा झूठ है, ये कितना बड़ा इल्जाम है, ये कितनी गलत बात कही आपने। देखिए, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे पैगंबरों को भेजा। लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम में अल्लाह ने पैगंबर को भेजा। आपने कहा कि मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है, आपने झूठ कहा। अजान का सही तर्जुमा यह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह है सही तर्जुमा। और आपने अल्लाह के बारे में कहा, अरे अल्लाह कौन है आप जानते हो? मुसलमान उसको अपना रब मानता है, मुसलमान उसकी इबादत करता है जिसने इस जमीन, आसमान, सूरज, चांद को बनाया, जिसने ये हवा, ये पानी, ये आग को बनाया, जिसने इस अंड पिंड ब्रह्मांड को बनाया, उसको मुसलमान अपना रब मानता है, उसी की इबादत करता है और लोगों को उसी की इबादत करने के लिए अजान के जरिए बुलाता है। देखिए, ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, इसकी इबादत करना बेहतर है या जिसने इस जमीन, आसमान, सूरज, चांद को बनाया उसकी इबादत करना बेहतर है? ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आती है? कुरान में कहा, लहुम खुलुबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल तो है मगर ये इस बात को समझ नहीं सकते। देखिए, मैं आपको और मेरे देशवासियों को मैं दावत देता हूं, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके बाप दादों को पैदा किया, उसकी इबादत कीजिए। जिसने आपको आपके माँ के पेट के अंदर बनाया, जिसने आपको देखने के लिए 2 आंख दिया, चलने के लिए 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, दिलो दिमाग दिया, उसकी इबादत कीजिए। इस सृष्टि की, इस क्रिएशन की वर्शिप करना छोड़िए और उस सृष्टिकर्ता की, क्रिएटर की इबादत कीजिए, जिसने आपके लिए ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये सब आपके लिए पैदा किया, आपके लिए बनाया, उसकी इबादत कीजिए। और आपके पैगंबर और मेरे पैगंबर, तमाम लोगों के पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाइए, तब जाकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे।